वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल चाहो इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सर आईसीजी का एग्ज़ाम तो आ गया है, हम तैयारी भी कर लिए हैं, लेकिन साहब हमें ये पता नहीं कि हमने आईसीजी का तैयारी किया या किसी और का तैयारी किया। मैंने पूछा मतलब भाई बता, तो कहता सर हमको यही नहीं क्लियर हो रहा कि हम आईसीजी की तरफ जा रहे हैं हम कहीं और जा रहे हैं। मैं वाह, ठीक। मतलब कहने का ये है कि बच्चे आईसीजी का प्रिपरेशन तो कर लिए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैथ्स में स्टेज फर्स्ट में क्या आना है, स्टेज सेकंड में क्या आना है, आपकी मैथ्स का कट ऑफ क्या रहना है, क्या आपकी जो मैथ्स है किस लेवल की जानी है, कुछ नहीं पता है, बस तैयारी चल रही है। तो मैंने कहा आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं कि कौन कौन से आपके ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आप आईसीजी बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर कर सकते हैं। बच्चों की क्वेरी थी सर अर्थमेटिक की जो क्लास है आईसीजी लेवल की वो कब से स्टार्ट होगी, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो चलो सबसे पहले हम आपको बता दें, इस बार जो आईसीजी है डीबी नहीं आया है, जीडी आया है। आईसीजी नाविक जीडी आया है। अगर मैं बात करूं इसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के हो या ओबीसी हो 50 नंबर चाहिए, एससी एसटी हो तो भैया 44 नंबर चाहिए। ये स्टेज फर्स्ट के हैं, ये स्टेज सेकंड के हैं, ये मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करते हैं मैथ्स की कितने की आती है, ठीक है। अब समझना मैथ्स की, तो अगर मैं स्टेज फर्स्ट की बात करूं तो उसमें 20 नंबर की मैथ आती है, ठीक है। लेकिन ये जो मैथ होती है ये बेस्ड होती है 10+2 पे। ये किस पे बेस्ड होती है? ये मैथ्स होती है 10+2 के ऊपर बेस्ड, ठीक है, याद रखना। अगर मैं सेम एज बात करूं स्टेज सेकंड में, तो स्टेज सेकंड में जो मैथ्स आती है 25 नंबर की, जिसमें आपके 5 नंबर आपके अर्थमेटिक आ जाती है और 20 नंबर आपकी एडवांस आती है। तो अगर हम बात करें कि आईसीजी में ज्यादा रोल जो है वो अर्थमेटिक का है, नो डाउट। देखो अगर आप सोचो एडवांस के दम पे आईसीजी निकाल लो, गलत बात है। आईसीजी के साथ आप कंबाइंड बैच पढ़ रहे हो कई जगह एनडीए के, तो भैया कभी जिंदगी में पास नहीं हो पाओगे। रीजन क्या है कि भैया आईसीजी कभी एनडीए वाला सिलेबस ही नहीं पूछता। कोई कहता है कि आईसीजी एनडीए सिलेबस सेम है, पूछो भैया चाचा कहां से है। आईसीजी एनडीए कभी भी सिलेबस सेम नहीं है। एक चीज रखना, आईसीजी का सिलेबस आपके जो क्वेश्चन, देखो फिर से देखना, 20 इधर हो गए 5 इधर हो, 25 क्वेश्चन तो वो एडवांस के नहीं अर्थमेटिक पूछता है, 20 क्वेश्चन वो एडवांस पूछ देता है। काफी बच्चों को डाउट ये रहता है सेक्शन सेकंड में भी अर्थमेटिक आती है, तो लास्ट ईयर अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया तो उससे पूछना सेक्शन सेकंड में भी अर्थमेटिक आ जाती है 5 नंबर की। तो भाई आपके 5 ये और ये, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 25 से 20 से 25 नंबर की एडवांस आती है समथिंग, और 20 से 25 नंबर की आपकी क्या आ जाती है, अर्थमेटिक आती है। एडवांस जो आती है सेकंड सेक्शन में आती है, अर्थमेटिक जो आती है फर्स्ट सेक्शन में आती है। इतना तो भैया जी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, ये अगर हम सेक्शन फर्स्ट की बात करें, सेक्शन सेकंड की बात करें, देखो सेक्शन फर्स्ट में सबसे पहले तो तुम नंबर सिस्टम पढ़ लो, नंबर सिस्टम। सेकंड आप एज कर लो, थर्ड आप रेशियो पढ़ लो, ठीक है, रेशियो में ये जाता है। फोर्थ आप परसेंटेज पढ़ लो बेटा, क्या पढ़ लो, परसेंटेज, इतना पढ़ लो। उसके बाद आ जाएगा आपका फिफ्थ नंबर मैंसुरेशन, मैं मैंसुरेशन पहली प्रायोरिटी लिखता हूं। 6 फिर आएगा वर्क एंड टाइम। 7 नंबर पे आ जाएगा आपका, यहां पे आ गया वर्क एंड टाइम हो गया, ठीक है। अब आप कर लो इसको SICI, ठीक है। और उसके बाद आप 8 नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस। इतने टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए कायदे से तो आप ये मान के चलो स्टेज 1 क्लियर कर ले जाओगे। स्टेज 1 बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओ अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए, ठीक। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड में आपको जो मेन टॉपिक है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो सेट थ्योरी देख लो, ठीक है। सेट के बाद बाइनोमियल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी। फिर अगर मैं बात करूं यहां पे क्वाड्रेटिक, ये हो गई अलजेब्रा से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैट्रिक्स, ये आपको अलजेब्रा में पकड़ने हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैं कैलकुलस में आ जाऊं तो लिमिट, डिफरेंशिएशन। लिमिट डिफरेंशिएशन के बाद आप अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम बात कर लें एओडी, ठीक है, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद देखो ये 2 सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे वेक्टर और 3D का एक ही आध क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता है। कोनिक बहुत रेयर आती है, याद रखना आईसीजी में।
कोनिक आप सबसे लास्ट में करना, लेकिन इन टॉपिक्स को पहली प्रायोरिटी पे देना। ये टॉपिक जो हैं आपके पहली प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। देन आपको पढ़ना है ट्रिगो। देखो इस तरीके से, पहले ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी एंड देन लास्ट में आप कोनिक पढ़ना। ठीक है, यानी कि इन टॉपिक्स की प्रायोरिटी आपको पहले देनी है, ये चीज याद रखना। तो कोई बच्चा ऐसा हो जिसको आईसीजी के पैटर्न से रिलेटेड कोई इशू हो तो हमें बताइएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके सेक्शन फर्स्ट में पहले पूरे 20 नंबर की, ये आपके सेक्शन सेकंड में 25 नंबर की आती है, लेकिन इस 25 में आपके 20 से 22 नंबर आपको देखने को मिलेंगे और 3 से 5 नंबर आपको देखने को मिलेंगे अर्थमेटिक के। ठीक है, तो भाई कोई बंदा अगर आपसे कह दे कि एआईसीजी और एनडीए सेम है, तो मैं फिर बता रहा हूं कि भैया या तो मास्टर साहब ने कभी एग्जाम नहीं दिया है या कभी एग्जाम देखा नहीं है। आईसीजी एनडीए किसी एंगल से सेम नहीं है, आईसीजी का अलग अपना लेवल है। वो कहता कि भाई देखो हम एक मैथ से नहीं, हम दो मैथ से तुमको चुनेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक अब आईसीजी में ज्यादा आती है। जो बच्चे आईसीजी में सेलेक्ट हुए हैं आप उनसे बात करना कि भैया जी आईसीजी में क्या आता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया आईसीजी का सिलेबस में क्या क्या आपके लिए रखा है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।